ये सैटेलाइट इमेज जो तुम देख रहे हो ये चाइना की है। पहली नजर में ये सिर्फ खाली डेजर्ट लगता है, लेकिन बिल्कुल बीच में कुछ अनयूजुअल है, किसी किस्म का स्ट्रक्चर। जैसे ही हम जूम करते हैं ये बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा दिख रहा है, वही टाइप जो दुनिया भर की मिलिट्रीज यूज करती हैं, फ्लोटिंग एयर बेसेस की तरह, रनवेज, फाइटर जेट्स और वेपन्स के साथ कंप्लीट। लेकिन ये वाली चीज ओशन में नहीं है, ये डेजर्ट के बीच में है। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये सैटेलाइट इमेज ली गई थी टकलामकन डेजर्ट के ऊपर से, जो नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में है। नॉर्मली एयरक्राफ्ट कैरियर्स समुद्र के टफ कंडीशंस में ऑपरेट करते हैं, लेकिन ये डेजर्ट भी उतना ही सख्त है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो टकलामकान डेजर्ट एक फैसिनेटिंग जगह है। आसपास के डेजर्ट्स ज्यादा रॉक से बने हैं, लेकिन ये डेजर्ट सिर्फ सैंड का बना है और इसे दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सैंड डेजर्ट भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सब जगह छोड़कर चाइनीज मिलिट्री ने ये स्ट्रक्चर्स यहाँ क्यों बनाए? सब्सक्राइब। पिछले कुछ सालों में चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट एक्सपेंड करने की वजह से हेडलाइंस में रहा है। क्लियर है कि चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम और इंडस्ट्रीज में बहुत इन्वेस्ट किया है ताकि ये शिप्स बनाई जा सके। अगर 15 साल पहले देखें तो चाइना के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था और आज उसके पास 3 है। अगर हम क्लोजली देखें तो सैटेलाइट इमेज में जो शेप दिख रहा है वो चाइना के अपने कैरियर से मैच नहीं करता, वो एक अलग डिजाइन का लगता है। थोड़ा और जूम आउट करें तो एक रास्ता नजर आता है जो बिल्कुल रेलवे लाइन जैसा लगता है। उन ट्रैक्स के दूसरी तरफ एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा नहीं बल्कि एक और वारशिप जैसा लगता है और इसकी रिजेम्बलेंस बहुत क्लियर है। शेप और आउटलाइंस दोनों से ब्रिज, फनल्स और मिसाइल लॉन्च सिस्टम जैसे फीचर्स उस पर क्लियरली दिखते हैं, लेकिन फिर भी ये रियल शिप नहीं लगता बल्कि एक मॉकअप है, एक रेप्लिका जो रियल वारशिप की कॉपी बनाने के लिए तैयार किया गया है। पुरानी सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि ये साइट टाइम के साथ चेंज हुई है। शुरू में सिर्फ छोटी शेप्स और मेटल पोल्स नजर आते थे, बाद में शिप की फुल शेप क्लियर की गई और बीच से गुजरते ट्रेन ट्रैक्स भी अजीब हैं, सीधे होने के बजाय कर्व और शार्प टर्न लेते हैं, जबकि डेजर्ट बिल्कुल फ्लैट है, यानी ये ट्रैक्स जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं। फिर सवाल उठता है कि ट्रैक्स को स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं बनाया गया? और भी अजीब तब लगता है जब हम इन ट्रैक्स को फॉलो करते हैं। जब इन ट्रैक्स को नॉर्थ की तरफ फॉलो तो ये एक बेस फैसिलिटी पर खत्म होते हैं जहां हैंगर और ट्रक्स मौजूद हैं, और साउथ की तरफ चलने पर ये बस डेजर्ट में एंड हो जाते हैं बिना किसी क्लियर पर्पस के। इन सब को समझने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये मॉकअप शिप्स असल में प्रैक्टिस के लिए बनाई गई हैं। डेजर्ट में बनाए गए ये मॉडल्स चाइना के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड का काम करते हैं। यहाँ उनकी मिसाइल्स और टारगेटिंग सिस्टम्स टेस्ट किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी चेक हो सके। यानी एक ऐसा रेगिस्तान जो पहली नजर में बिल्कुल सुनसान लगता है, लेकिन असल में ये फ्यूचर के लिए एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं ये वर्टिकल मेटल पोल्स असल में सेंसर्स हो सकते हैं जो मिसाइल स्ट्राइक्स के इम्पैक्ट को स्टडी करने के लिए लगाए गए हों। एक और ओपिनियन ये है कि ये रडार रिफ्लेक्टर्स हो सकते हैं जो रियल शिप जैसे सिग्नल देते हैं ताकि रडार गाइडेड अटैक्स टेस्ट किए जा सके। और दूसरे टेस्ट साइट की सैटेलाइट इमेजेस ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि चाइना अपने टारगेट्स को हिट कर रहा है, लेकिन एक स्टैटिक टारगेट को हिट करना और बात है, क्योंकि जो रियल वारशिप है वो हमेशा मूव करता है, इसीलिए यहाँ ट्रेन ट्रैक्स का रोल आता है। ट्रैक्स के पाथ पर एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का मॉडल बना है जो काफी डिटेल्ड है। ये 3D मॉडल देखो जिसमें पोल्स ऊपर निकले हुए हैं। कुछ इमेजेस से भी कंफर्म होता है कि ये सिस्टम एक चाइनीज आर्म्स कंपनी ने डिजाइन किया था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रैक के कर्व्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि एक मूविंग शिप का सिमुलेशन हो, जैसे वो मिसाइल से बचने के लिए तेज टर्न्स ले रहा हो या स्पीड बढ़ा रहा हो। सैटेलाइट इमेजेस भी ये दिखाती हैं कि ये टेस्ट काफी सक्सेसफुल रहे हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में ऐसे मॉडल्स यूज करना कॉमन बात है। अलग अलग कंट्रीज अपने डेजर्ट्स या टेस्ट साइट्स पर रेप्लिकास बनाती हैं ताकि प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। यहाँ भी डेजर्ट के बीच बनाए गए ये मॉडल्स एक बड़े सिस्टम की टेस्टिंग के लिए यूज हो रहे हैं। चाइना इन टेस्ट के जरिए अपने वेपन्स और स्ट्रेटजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। यूएस इंटेलिजेंस एज्यूम करती है कि चाइना के पास डोंगफिंग 21D मिसाइल का एक स्पेशलाइज्ड वेरिएंट है जो स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई है कि मूविंग वारशिप्स स्पेशली एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। ये चाइनीज मिसाइल एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है। पहले ये एटमॉस्फेयर के सबसे ऊंचे पॉइंट तक जाती है और फिर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वापस नीचे गिरती है, और इस स्पीड के साथ नीचे आते हुए मिसाइल से एक मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल अलग हो जाता है।
ट्रेडिशनल बैलिस्टिक वॉरहेड के बरक्स ये री एंट्री व्हीकल अपना रास्ता मिड एयर में बदल सकता है। इस वजह से ये छोटे और प्रीसाइज टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है, हालांकि चलती हुई शिप्स को भी ट्रैक करके हिट कर सकता है। इस सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए चाइना ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क भी एक्सपेंड कर लिया है। ये सैटेलाइट्स मूविंग टारगेट्स को रियल टाइम में ट्रैक करने की कैपेबिलिटी को बेहतरीन बनाती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस टाइप के वेपन्स के अगेंस्ट डिफेंस करना बहुत मुश्किल है। छोटी रेंज के मिसाइल्स या टॉर्पीडोज को चलाने के लिए सबमरीन को एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत करीब आना पड़ता है, लेकिन ये सिस्टम दूर से मेनलैंड के अंदर से ही टेस्ट किया जा सकता है। इस वजह से इसे रोकना या मिड फ्लाइट में इंटरसेप्ट करना और भी चैलेंजिंग हो जाता है। और जब री एंट्री व्हीकल अपना रास्ता बदल सकता हो, अनप्रिडिक्टेबल फ्लाइट पाथ फॉलो करे, तो उसे फाइनल फेज में रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। इन सब चीजों का डेजर्ट के बीच ओपनली टेस्ट होना एक सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जो दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और सिर्फ इसके होने की वजह से ही बैलेंस ऑफ पावर बदलने लगता है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर्स की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। अगर वो मिसाइल रेंज के अंदर नहीं आ सकते तो उन्हें दूर से ऑपरेट करना पड़ता है और फिर कॉन्फ्लिक्ट जोन्स एयरक्राफ्ट कैरियर्स के प्लेन की रेंज से बाहर चले जाते हैं, यानी उनकी एक्चुअल यूजफुलनेस काफी लिमिटेड हो जाती है। ये डेजर्ट के अंदर बनाए गए टारगेट सिर्फ एक ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं बल्कि एक नया चैप्टर है जो दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर किस डायरेक्शन में जा रहा है। सोचो, एक ऐसा डेजर्ट जो पहली नजर में बिल्कुल खाली लगता है, न लोग, न शहर, न पानी, मगर उसी रेगिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं वो स्ट्रक्चर्स जो कल के बैटलफील्ड को शेप दे रहे हैं। आज ये सिर्फ रेप्लिकास और मॉडल्स हैं, लेकिन इन्हीं पर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर के लिए डिसाइड करेंगे कि बैटलफील्ड कैसा होगा। ये टकला मकन डेजर्ट जो दुनिया के सबसे बड़े सैंडी डेजर्ट्स में से है, सिर्फ रेगिस्तान नहीं रहा, ये एक जाइंट टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है जहाँ एक खामोश रेस चल रही है टेक्नोलॉजी और वॉरफेयर के फ्यूचर को डिफाइन करने की। और शायद इसी में इस कहानी का सबसे बड़ा राज छुपा है कि दुनिया के सबसे सुनसान डेजर्ट में चल रहे ये साइलेंट एक्सपेरिमेंट्स एक दिन ग्लोबल स्टेज पर सब कुछ बदल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।